पट्टी को लपेटते थे, फिर सुगंधित चीजें लगाते थे, फिर एक और पेड़ लगाया, फिर सुगंधित वस्तुएं लगाते थे। बाइबल के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ। अभी मैं डीपली नहीं जाऊंगा और गहराई से नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो अभी जो आयतें मैंने बता रहा हूँ तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मने। लेकिन इसकी 2 अंक में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र पर, जो कब्र के द्वार पर पत्थर है, वो कौन लुढ़काएगा। लेडीज लोग आपस में सोचती है कि हम कब्रिस्तान पर जाते हैं, यीशु मसीह को जाकर वो जो कब्र पे लिपटा हुआ सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर आई यीशु मसीह के लिए, जाकर उसमें बनेंगे, ये करेंगे। लेकिन मन में है कि कब्र में जो पत्थर है, वो पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्या करेंगे। लेडीज लोग एक तो इतनी हिम्मत होती है, 2 दिन है, ठीक है, बहुत भारी और उसके ऊपर मोहर भी लगी हुई थी, सब कुछ था, बहुत कुछ था। पता नहीं क्या क्या प्लान करे होंगे, क्या करेंगे, वहां से 2-3 और बुलाएंगे, या इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। लेकिन वो मन के अंदर ये बातें क्या करने लगी, सोचने लगी और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर जो पत्थर रखा हुआ से कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। और इसकी 4 अंक में लिखा, जब उन्होंने आंखों को उठाकर देखा, आंखें उठाई तो क्या देखा उन्होंने, पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। उसके बाद लिखा, वह बहुत ही बड़ा पत्थर था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए टहनी और बैठे देखा। कब्रिस्तान, कब्र के अंदर कौन था वहां पर, स्वर्गदूत। कौन था वहां पे, स्वर्गदूत। हालेलुया। उसको बैठे देखा और बहुत अचंभित हुई, बहुत चकित हुई और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो ये वही स्थान है, वही जगह है, वही कब्र है जहां उन्होंने उसे रखा था। इसकी 7 अंक में लिखा, परंतु तुम जाओ। फिर उसके बाद चेलों, जो स्वर्गदूत था, उन लेडीज को, उन स्त्रियों को उन्होंने आदेश दिया, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और इसकी 8 अंक में लिखा, और वे निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि कपकपाती और घबराहट उन पर छा गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। वो भागी भी जा रही थी, डरती हुई, क्योंकि जो कब्रिस्तान के अंदर माहौल था, क्योंकि वो सारे साम्राज्य के अंदर, उस देश के अंदर ये सारी घटना घटी हुई थी, क्योंकि जिंदगी के अंदर पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था, हाथों में कील, सिर पे जो भी था, जो आप सबको बाइबल के अंदर आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, बहुत सारी बातें थी। वो घबरा रहे थे, वो घबरा रही थी। कब्रिस्तान में हम गए, वहां पे फरिश्ता बैठा हुआ था, वहां पे कुछ भी नहीं था और वहां पे यीशु मसीह था। तो वो भी रास्ते में कोई पूछेगा भी, औरतें भागी जा रही है, हाँ जी बहन बताओ कहाँ पे भाग रही है। तो ये भी ऐसे थोड़ी डरी हुई थी, जब किसी को बता भी नहीं सकते, सीधी डरती हुई भागती। क्या कहाँ पे पहुंची, वो कहाँ पे गई, कहाँ पर गई, चेलों के पास। हालेलुया। वहां पे जाके उनको सुसमाचार सुनाया, जो हाल था कब्र का वो उन्होंने बताया। किसी आदमी का जिक्र नहीं है, आदमी का जिक्र तो नहीं है, जो सुसमाचार था, जो आदेश दिया गया था, उसको दौड़ती हुई लेकर वो भागी। उन्होंने जाकर चेलों को ये सारी घटना के बारे में बताया। हालेलुया। बाकी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जो लूका की अंजील है, यूहन्ना की अंजील है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बड़ी डिटेल में यीशु मसीह के बारे में बताया, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। प्रभु आप सबको इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हमारे बीच में प्रभु के दास आपको अभी थोड़ी देर और वचन सुनाएंगे। बड़े आप धैर्य के साथ बैठे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया, और हम सब इस भवन में आके, प्रभु के स्थान में आके आप प्रार्थना के साथ बैठे हुए और प्रभु के वचनों को सुन रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के सब दास दासियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका, आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप सबका मैं सेवादार होता हुआ, दास होता हुआ प्रभु यीशु का आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको जी आया कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। भाइयों जो सुनी उनके लिए, सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो आज हम यीशु के जी उठने के बारे में सुन रहे हैं। शुक्रवार को या वैसे भी प्रभु के वचनों को हम पढ़ते हैं या सभाओं में आते हैं तो हम सुनते रहते हैं, पर शुक्रवार को विशेष तौर पर यीशु मसीह के साए जाने का, मारे जाने का और गाड़े जाने का हमने प्रभु का वचन सुना, और प्रभु के वचनों से अभी हमने प्रभु के जनों के द्वारा सुना कि वो क्रूस के ऊपर जो मरा था, यीशु मसीह वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जो कब्र थी वो चट्टान में खोद कर बनाई गई थी, मिट्टी में नहीं थी। अब तो मिट्टी में है, बनाई जाती है। और वो एक व्यक्ति था, उसका नाम अली है, मतिया, यूसुफ, मतिया का यूसुफ। मती अध्याय नंबर 27 खुदा 57 वचन, जिस दिन यीशु बलिदान हुआ उसी दिन शाम को उसको दफना दिया गया। सांझ हुई और यूसुफ नाम आरमतिया का एक धनी मनुष्य था, जो आप भी यीशु का चेला था, और उसने पिलातुस के पास जाकर विनती की कि मुझे यीशु का जो शव है वो दिया जाए, और उसको दे दिया गया और उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। उस आदमी ने कब्र वो अपने लिए बनवा रखी थी। किसके लिए बनवा रखी थी बोलो? अपने लिए। क्योंकि ये तो पता है कि मरना कोई आया, पर ये नहीं पता कि मरना कब है। उसको क्या पता था कि जिस कब्र को मैं खुदवा रहा हूं इसके अंदर किसको रखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने चट्टान में खुदवा कर कब्र को बनवाया, और लिखा है यहाँ पर कि और उसने अपनी नई कब्र में रखा जो चट्टान में खुदवाई गई थी, और कब्र पर बड़ा पत्थर क्या कर गया जी? लुढ़का कर चला गया। पत्थर उसके ऊपर वो लुढ़का कर चला गया। हालेलुया। यीशु को कब्र में रख दिया गया, और कब्र के ऊपर उसके बाद क्या लगा दी गई जी? मोहर लगा दी गई। क्योंकि उस वक्त के जो मसीह विरोधी थे वो ये कहते थे कि हो सकता है इसके चेले इसकी लाश को ले जाएं और लोगों में शोर मचा दे के वो जी उठाए। तो उन्होंने पिलातुस से विनती करी कि इसकी कब्र के ऊपर 3 दिन के लिए क्या लगा दिया जाए? पहरा लगा दिया जाए। उसने आज्ञा दी कि 3रे दिन तक, मैं अब जा रहा हूं उसकी 64 आज्ञा दी कि 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के
अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। पत्थर के ऊपर क्या लगा दी? मोहर लगा दी, ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। कई चिट्ठियां आती हैं ऐसे, कई लोगों की रजिस्ट्री या कई ऐसे कागजात आते हैं इसमें डाक के द्वारा, तो उसको सील कर देते हैं, मोहर लगा के क्या कर देते हैं जी? सील लगा देते हैं, ताकि कोई उसको खोलेगा तो पता लग जाएगा। इधर पत्थर देते मोहर लगा दी गई ताकि कोई उसको छेड़छाड़ ना करे। तो प्रभु ये है जिसके बारे में इतिहास है, पैदा होने से पहले का इतिहास, जब पैदा हुआ वो सब भविष्यवाणियां, वो क्या क्या कुछ करेगा वो सब भविष्यवाणियां, और वो सबके लिए क्रूस पर बलिदान देगा ये भविष्यवाणियां, और वो कब्र में गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा, ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को यूं ही नहीं मान रहे, ये गहराई और एक ऐसी सच्चाई है जिसका इनकार किया नहीं जा सकता। माने कोई ना माने वो एक बात अलग है, लेकिन ये वो सत्य है जिसके ऊपर आज मुझको और आपको सुनने का मौका मिल रहा है और निर्णय करने का भी मौका मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए पहरा लगा दिया गया और मोहरें लगा दी गई, और प्रभु का वचन यहाँ पर आगे बताता है कि तीसरे दिन, सप्ताह का पहला दिन, इसमें भी उलझन सी आ जाती है, आपको ने सप्ताह का पहला दिन क्या है? यहूदी लोग जो इसराइली है, इसराइल देश के बारे में आपको जानते हैं, कई लोग इसराइल देश में भी, हमारे देश के लोग बहुत गए हुए हैं उधर काम के लिए। तो इसराइलियों का छुट्टी का दिन होता है कौन सा जी? शनिवार। कौन सा दिन होता बोलो? शनिवार। और उसको बोलते सब्बत। सप्ताह का पहला दिन है एतवार। सप्ताह का पहला दिन क्या है जी? इतवार है। तो यीशु रविवार वाले दिन, इतवार वाले दिन मुर्दों में से और कब्र में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बलिदान होने से पहले भविष्यवाणी करी, गाड़े जाने के बारे में भविष्यवाणी करी। प्रभु के दास ने अभी बताया आपको, प्रभु के दासों ने बताया, और जी उठने के बारे में भी उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र शास्त्रियों और महायाजकों और पुरोहितों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वो क्रूस पर घात किया जाएगा और वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। हालेलुया। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। तो यीशु वो है जो तीसरे दिन जी उठा। हम इसलिए उसको मान रहे हैं। और वो ना जी उठता तो ना उसको मैं मानता और ना ही मैं इसका प्रचार करता। यानी भाई और बहनों, यीशु जी उठा हुआ प्रभु है। और जब वो जी उठा तो जी उठने के बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, और फिर उसने एक ऐसे चेले को दर्शन दिया जिसका नाम था यूहन्ना। इसका हम प्रकाश वाक्य में जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर अब प्रभु भोज के लिए थोड़ा वचन पढ़ना और फिर प्रभु भोज देना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन पढ़ो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीपटें देखी। ये एक आत्मिक ध्यान का दर्शन है, आत्मिक ज्ञान दर्शन है जो यहाँ पर बयान किया जा रहा। जब यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद वो स्वर्ग में भी चला गया, लेकिन अब बाद में ये जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, इसका ध्यान, इसको लिखा जाने के लिए और बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और एक वचन पहले हम नीचे जाके जल्दी पढ़ लेंगे, पहले 18 वचन। मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मर गया था। कोई दुनिया में ऐसा आदमी हुआ इसके बगैर जो ये कहे कि मैं तो वहां पर भाई ऐसे ऐसे मर गया था, एक्सीडेंट में मर गया था, टीबी होके मर गया था,
या मेरी उम्र पूरी होगी तो वैसे मर गया था। कोई है कोई? क्यों जी, आपको कोई मिला कोई आदमी आपके गांव में, आपके देश में? सिर्फ एक है, सिर्फ एक है केवल, जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। उसने कहा मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग युगान युग युगान युग सदा 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 1000 बार भी कह दे, 1,00,000 बार भी कह दे, फिर भी सदा का अंत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मैं सदा तक जीता हूं। इसको यीशु मसीह ने इस प्रकार आगे दर्शन दिया। हाँ जी, इसका 13 वचन पढ़े। 13। और उन दीपकों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। ये कौन है? यीशु मसीह। हमारा जो प्रभु या मुक्तिदाता है वो स्त्री नहीं है, स्त्री लिंगिया स्त्री नहीं है, वो क्या जी? पुरुष है। वो क्या है जी? पुरुष है। मैंने एक पुरुष को देखा। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या लिखा? उसके सिर और जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन पर पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की सी ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में ताया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुद्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना ये यीशु मसीह को आत्मिक दर्शन जो था वो यहाँ पर यीशु मसीह का यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाले ने किया, वर्णन किया कि वो किस प्रकार से था। बोलो हालेलुया। उसको बयान किया गया और उसने ये सब कुछ देखा और इसको लिख दिया गया। इसको बोला कि इसको लिख ले, इन बातों को जो हो रही है और उसके बाद जो होने वाली है इसको लिख ले। 19 वचन। इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीपटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आमीन आमीन हालेलुया। लिख ले और विश्वासियों के नाम और मंडलियों के नाम ये लिख के उनके पास भेज दे। हालेलुया। अगर ये लिखा ना जाता तो आज आपको फिर कौन सुनाता? फिर कौन सुनाता अगर लिखा ना जाता? तो ये लिखा गया यीशु के कहने पर, परमेश्वर के पुत्र के कहने पर, और इसको हम अब पढ़ते हैं, बाइबल को ले लेते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और सुनते हैं और आगे विश्वास में फिर हम आगे जाते हैं। और धन्य है वो, मुबारक है वो जो आगे हैं और यीशु मसीह में विश्वासी बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मर गया था। हाँ शब्द होता है पास हो गया, जो टाइम जो निकल गया था वहां इस्तेमाल होता है। यीशु कहता मैं मर गया था लेकिन अब देख मैं युगान युग तक जीवित। हालेलुया हालेलुया। अगर आप भी जीवित रहना चाहते हैं, आप भी अगर जीवित होना चाहते हैं, अगर आप भी यीशु मसीह में होकर मरेंगे तो आप जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु तो तीसरे दिन जी उठा। आप क्या पता 3 साल के बाद आए या 20 साल बाद या 2 साल बाद, क्योंकि यीशु मसीह जब वापस आएगा, जो स्वर्ग में है वो जब वापस आएगा, और जो यीशु मसीह में होकर मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। इस
इस वचन को पढ़ लेंगे। थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय निकाल दीजिए जल्दी से बेटा। 4 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। 4 का 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। आगे चलिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह में विश्वासी होकर मरे हैं, ठीक है जी, विश्वासी होकर मरे हैं, विश्वासी को मरने तक विश्वासी बना रहना पड़ेगा। अंत तक, लास्ट तक, मौत के दिन तक आपको पूरे विश्वास में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी पर ध्यान करें। जब आप विश्वासी बने थे 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, अब में और तब में क्या अंतर है? अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। तब तो बहुत गर्म थे, लेकिन अब तो क्या हो गए जी? ठंडे। अब तो क्या बढ़ गए जी? ठंडे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बढ़ना है। जितना पुराना होना है उतना ही कहते ज्यादा कीमती होता है। जितना पुराना उतना ही ज्यादा कीमती हो। और किसी ने 5 साल 5-4 साल पुराना किसी ने गुड़ खरीदना हो तो उसको 50 रुपए किलो थोड़ा लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। प्यारे मेरे भाई और बहनों, ये है परमेश्वर का वचन। आप इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जो यीशु मसीह में होकर मरे हैं वो पहले जीवन है। हालेलुया। और जो उस वक्त जीवित होंगे विश्वासी, वो और जो जी उठेंगे ये ऊपर उठा लिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। अगले वचन में क्या लिखा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जैसे यीशु उठा लिया गया और वो सीधा ही पिता के पास स्वर्ग में सिंहासन पर दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। बोलो हालेलुया। अगर आप भी ये उपाधि चाहते हैं, ये अनुग्रह चाहते हैं, तो आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए। यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को कर लीजिए। यही समय है, यही मौका है। मृत्यु के बाद कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता। कुछ कर सकता मरने के बाद? बोलो। अभी तो ये नहीं पता कि हमने मरना किस दिन। अभी एक मैं दिखाई दे रही थी रस्ते में, चोदे लड़के दे वो कहना कोई मक्खी लड़की कोई पता सीता मुझे पता हमने जाते ही ना भाई पता नहीं कहते घर वाली ने चूहे की दवाई खा रही है, किसी कोई कुछ नहीं पता कि शाम तक क्या कुछ होने। लेकिन आप इस बात पर ध्यान करें, इस बात पर गौर करें और इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा उद्धारकर्ता। मैंने उसी के लिए जीना है, मैंने उसी में होकर मरना है, ताकि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, मैं उसमें होकर मरूंगा या मरूंगी तो मैं भी, यीशु जब वापस आएगा तो मैं जी उठूंगी। हालेलुया। जी उठूंगी और जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे, फिर कभी नहीं मरेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए और बचाइए और यीशु के पीछे चलिए। यीशु को अपना प्रभु बना लीजिए और अपने पापों से मन फिराइए। अपने पुराने जीवन को छोड़ दीजिए, पुराने विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, मन फिराइए, क्षमा मांग लीजिए। तो बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु के लहू में से धुल जाएंगे वो शुद्ध हो जाते हैं, उनकी आत्मा नई हो जाती है और वो नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। नई सृष्टि बन जाइए। यीशु मसीह नई सृष्टि को लेने आने वाला है। पुराना कुछ नहीं जाएगा, पुराना कुछ नहीं जाएगा। आज जो प्रभु का वचन आपने सुना है, सुन रहे हैं, इस वचन को अपनी जिंदगी में विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के साथ, संसार के साथ ऐसा प्रेम रखा,
कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज आप हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। हमेशा की जिंदगी का आश्वासन यीशु मसीह का ये वचन बाइबल दे रही है। इस पर आप विश्वास करें और यीशु मसीह को अपना जीवंत मुक्तिदाता, इसको अपना प्रभु क्या करें जी, स्वीकार करें। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। अब युगान युग क्या जी, जीवत है। युगान युग क्या जी, जीवत है। यदि हम इस यीशु मसीह को अपना जीवत प्रभु स्वीकार करें, वचनों में देखा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, देखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार, तो यकीनन तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको विश्वास करना है और उद्धार यीशु मसीह ने आपको देना है, और आप उद्धार पाए हुए विश्वासी यीशु मसीह के बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई धर्म बदलने वाली बात नहीं, ये कोई मजहब और कोई जाति बदलने वाली बात नहीं, ये तो दिल बदलने वाली बात है, सच्चाई को स्वीकार करने वाली बात है, सत्य को मानने की बात है। यीशु मसीह ने स्वयं बोला, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आज अपने जीवन का निर्णय कीजिए। ये कोई जाति मजहब किसी और किसी का प्रचार उपचार नहीं का, ये तो सच्चे और जीवते परमेश्वर का, मेरा और आपका जो सिरजनहार प्रभु है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को, अपने प्राण को, अपने लहू को दे दिया और वो तीसरे दिन जी उठा। अब युगान युग क्या जी, युगान युग क्या जी, और जो जीवता है वो ये कहता है कि सब बोझ में दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति। थक गए हम दुनिया भर के और पापड़ बेलते बेलते, लेकिन आप यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, स्वामी ग्रहण कीजिए और यीशु मसीह के पीछे आइए, और जहां पर यीशु है आप भी वहां पर होंगे। हालेलुया। यीशु ने बोला, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगा, वहां पर तुम भी होगा। हालेलुया। आज अपने जीवन का निर्णय कीजिए और इस यीशु को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना मुक्तिदाता, अपना जी उठा हुआ इसको अपना प्रभु मुक्तिदाता क्या करेगी, स्वीकार करें। हालेलुया। आज जो नए लोग आए हुए हैं, पता नहीं कितने हैं यहाँ पर, 20 है, 40 है, 50 है, 100 है, जिन्होंने अभी तक नहीं यीशु मसीह को पूरे तरीके से ग्रहण किया, आज वो अपनी जिंदगी का फैसला करके जाएं, अपने पापों की क्षमा मांगकर जाएं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करें और यीशु मसीह का महान आदेश पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर, यीशु ने जो लास्ट में आदेश दिया था, मत्ती का जो 28 अध्याय, वहां पर लिखा कि सब जातियों के लोगों को यीशु ने बोला मेरे चेले बनाओ, और उनको फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दे दो जी, बपतिस्मा, जो कि पवित्र जल स्नान बताया वो दिया जाता है। सो जब आप तैयार हो जाओगे आप फिर वो ले सकते हैं और आप यीशु मसीह के चेले, उसके दास और दासियां आप उसके बन जाते हैं। ये कोई धर्म मजहब बदलने वाली बात नहीं, ये तो यीशु के पीछे एक सत्य को मानने वाली बात है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और अब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है ये कि अब होगा ये प्रभु भोज। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए, अपने चेलों के क्या धोए ही, पांव धोए, और पांव धोने के बाद फिर उनको प्रभु भोज दिया गया। ठीक है, हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है ना, विश्वासी है जो नया जन्म पाए हुए,
यीशु के चेले बने हुए जो प्रभु भोज सिर्फ केवल वो ही देंगे, प्रभु भोज केवल वो ही देंगे। जो बाकी जो भाई बहन है उनके लिए अभी नहीं है, क्योंकि जब आप पूरे विश्वासी बन जाओगे बपतिस्मा लेके फिर आप भी दे सकते हैं। तो अब बात यह है कि खाना भी खाना है। अगर आपको प्रभु भोज तो कहेंगे भी इनको दे रहे और हमें वहीं बैठा रखा, तो अब बात यह है कि खाना भी तैयार हो चुका है। जिन्होंने प्रभु भोज लेना है वो इस भवन में रहेंगे और प्रभु भोज उनको दिया जाएगा, और जो दूसरे बाकी भाई बहन हैं वो खाना खाएंगे। सो मैं विनती करता हूं जो सेवादार हैं वो तैयारी करें, और जो बपतिस्मा नहीं लिए हुए वो इस जगह को छोड़ के बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, और जो बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं वो अंदर आ जाएंगे अगर कोई बाहर है। हालेलुया, समझ आ गया ना? ठीक है, हालेलुया। और एक प्रार्थना करके हम इस सभा की समाप्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलो एक छोटी सी प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर, जीवन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, तेरा धन्यवाद, तूने मुझको जीवन दिया, आज के दिन तक जीवित रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु, परमेश्वर के पुत्र, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, मेरी खातिर मारा गया, फिर गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से, कब्र में से जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु क्षमा करो, मैं पापी हूँ, मेरे जन्म कर्म के पाप श्राप अपने लहू से यीशु जी धो दे, शुद्ध कर दे। मैं तुझको मुक्ति दाता, जीवित प्रभु स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। यीशु आज से मैं तुझको अपना प्रभु, स्वामी, अपना मालिक अपने दिल में कबूल करते हैं। प्रभु यीशु जी आगे मेरी अगुवाई करो ताकि मैं पूरी तरह आपका विश्वासी, आपका चेला हो जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। अभी समय सहायता करना रोगियों को, जो भी बीमारी में है, किसी भी तरह का रोग है, सिर से लेके पांव तक, अंधकार, जीसस के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी जाती रहे। यीशु प्रभु हाथ बढ़ाओ और चंगाई दो और शांति के साथ विदा करो। जो भोजन सामग्री खाना दाना बनाया गया है, प्रभु आशीष दो, शुद्ध करो, पवित्र करो। बनाने वालों को, खाने वालों को भी प्रभु यीशु आशीष देना। मेरे हाथ में सौंपते हुए आगे की सभा को भी आप चलाइए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।